गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग टनाटन होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल हम लोगों ने बात की थी कक्षा 8 के गणित विषय में। हमने जाना था संख्याओं के बारे में, संख्याएं क्या हैं और कितने प्रकार की है। तो उसी चीज़ में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कुछ गणितीय महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो संख्याओं में हमें काम में आते हैं। जानते हैं हम उनके बारे में। तो बच्चों पहला इंपॉर्टेंट बिंदु है ऐसी संख्या जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। बताइए बच्चों, ऐसी कौन सी संख्या है या ऐसा कौन सा अंक है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो ऐसा अंक है 1 डिजिट 1। एक क्या है, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। समझ रहे हो बच्चों, एक में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो एक ना तो भाज्य संख्या हुई और ना अभाज्य संख्या हुई। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं। अगले महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। पता लगा बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अगर हम 2 के बाद में बात करें तो सबसे दूसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये तो पहले नंबर की है। अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो है 3। कौन सी है? 3। आप चाहो तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है 2 एक ऐसी संख्या है जो समभी है तथा अभाज्य भी। 2 एक ऐसी संख्या है एक ऐसी संख्या है जो समभी है तथा अभाज्य भी। दो एक ऐसी संख्या है बच्चों जो समभी है और अभाज्य भी है। चौथे बिंदु की बात करें तो बच्चों सभी अभाज्य संख्याएं क्या है? विषम होती है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है 2 के अलावा। क्या है बच्चों? सभी अभाज्य संख्याएं क्या है? विषम है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों 5th नंबर। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो बच्चों ये सवाल आप खुद करके बताएंगे और आप मुझे कमेंट्स करेंगे। मैं अपने चैनल का नाम भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो आप उस चैनल पे हमें कमेंट करके बताएंगे कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और
इसका जो हल है वो मैं आपको कल बताऊंगा फिर दूसरी वीडियो में। इसी प्रकार बच्चों 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये भी आप खुद बताएंगे, खुद पता लगाएंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे। बच्चों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बच्चों एग्ज़ाम के पर्पज़ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये आपको अपने गणित विषय के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगी, अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, इनमें से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी ये देखने को मिलेगा। कंपटीशन में भी ऐसे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों एट जो पॉइंट है वो है 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? बच्चों आप जानते हो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वो आप मुझे बताएंगे 1 से 100 तक। कल की वीडियो में मैं आपको इनके जो भी प्रश्नों के हल हैं वो भी बता दूंगा कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कितनी हैं और 1 से 100 तक कितनी हैं। अगले पॉइंट की बात करें बच्चों अपन, तो अगला पॉइंट है सम संख्या प्लस सम संख्या। अगर बच्चों हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो उत्तर हमेशा सम संख्या में ही आएगा। कौन सी संख्या में आएगा? सम संख्या में ही आएगा। जैसे मान लो अपने पास एक सम संख्या है। सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है या 2 से वह विभाजित हो जाती है। मान लो बच्चों मैंने एक सम संख्या ली 14th, दूसरी सम संख्या मैंने ली 34। जोड़ो देखिए इनको, 4 और 4 कितने होते हैं? 8। 3 और 1 कितना हो गया? 4। योग कितना हो गया? 48। तो 48 सम है या विषम है? देखो बच्चों 48 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इकाइकांक सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं, हमने जो भी लिखा है ऊपर कि सम संख्याओं का अगर योग करेंगे तो भी हमें उत्तर सम संख्या ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल हमने देख लिया है कि अगर सम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उत्तर भी सम संख्या में ही आएगा। अगला पॉइंट है बच्चों, यदि हम सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ें, एक तो सम संख्या है, दूसरी कैसी है? विषम संख्या। यदि हम सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा? विषम संख्या। इसका भी बच्चों में एग्जांपल देखते हैं। हम एक तो सम संख्या लेते हैं, मान लो जैसे 4 ले ली, एक ले ली हमने विषम संख्या, मान लो जैसे 7 ले ली, तो 4 और 7 कितना योग हो गया? 11। तो इससे आपको पता लगा कि सम संख्या और विषम संख्या ये सर्वदा सत्य ही होगा बेटा। सम संख्या और विषम संख्या को जब भी हम जोड़ेंगे, आप भले ही बेसमेंट में जाके जोड़ लो, आप भले ही 10वें माले पे जाके जोड़ लो, सम संख्या और विषम संख्या हमेशा ही योग होने पर क्या आएगा? विषम अंक या विषम संख्या ही आएगी। एग्जाम्पल हमने देखा है 4 + 7 = 11 है। बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है 11 नंबर, अगला पॉइंट है बच्चों, यदि 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए,
मान लो पहली संख्या भी विषम ही थी, दूसरी संख्या भी विषम ही थी, तो विषम संख्या और विषम संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो उत्तर कौन से अंक में या कौन सी संख्या में प्राप्त होगा? तो उत्तर हमें सम संख्या में प्राप्त होगा। ये बच्चों ये फैक्ट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं, याद करने हैं। एग्जाम्पल भी साथ में आप अगर खुद करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही होता है। तो अगर विषम संख्या और विषम संख्या को हम जोड़ेंगे तो उत्तर कौन सा आएगा? सम संख्या में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मान लो पहली विषम संख्या ली हमने 5, दूसरी विषम संख्या ली हमने 9, दोनों को जोड़ा, 5 और 9 कितने हो गए? 14 है। पता लगा बच्चों? तो विषम संख्या को विषम संख्या में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा? एक सम संख्या मिलेगी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। बच्चों एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये तो छोटी क्लास के बच्चों को पूछोगे ना तो वो भी बता देंगे कौन सी संख्या है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक है बेटा, एक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो एक ही है, समझ रहे हो? अगर मैं बात करूं 13 पॉइंट की, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बच्चों एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। आपको पता है अगर 10 बोलेंगे तो 10 में तो 2 अंक हो जाएंगे। अगर एक अंक की हमें सबसे बड़ी संख्या पूछे तो वो है 9। कौन सा अंक है? 9। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला पॉइंट है बच्चों 14 नंबर, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। कौन सी है? 10। अगर ऐसे ही मैं बात करूं तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। वेरी गुड बेटा। ऐसे ही अगर मैं 3 अंकों की बात करूं, 3 अंकों की सबसे छोटी, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछूं मैं आपसे तो आप क्या बताओगे? 999। ठीक है, 999। अगर बात करूं मैं आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कौन सी बताओगे? 1000। 4 अंक की है ना, 1 2 3 और 4। अगर बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की, बात करें अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की तो कौन सी है? 9999। यही है ना बेटा, 9999। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ऐसे ही बच्चों अगर हम 5 अंकों की संख्या के बारे में जानेंगे तो हम उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों?
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000। और अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछेगा तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,999। इसी प्रकार बच्चों अब हम आगे देखते हैं। बच्चों एक छोटा सा बच्चों का इश्यू रहता है कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आपको ये छोटा सा बता देता हूँ एक बार, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो दशमलव वाले में। स्थानीय मान, जैसे मान लो बच्चों एक संख्या है अपने पास 9, 8, 7, 6, 5 और 3। 9, 8, 7, 6, 5 और 3। तो बच्चों इसमें ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000 और ये लाख। ठीक है बच्चों, अगर इस संख्या को एक साथ बोलेंगे तो 9,87,653। ठीक है, अगर हम इसमें स्थानीय मान की बात करें, अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें 9 का स्थानीय मान कितना है, तो बच्चों हम 9 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। बच्चों स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा नियम है, जिस अंक का आपको स्थानीय मान पूछा है उसके दाएं हाथ की तरफ, समझ रहे हो, उसके दाएं तरफ जितने भी अंक होंगे ना, उन अंकों के बजाय हम वहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। जैसे मान लो 9 का स्थानीय मान पूछा है हमें, इस 9 का पूछा है, समझ रहे हो, तो इस 9 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों। 9 के आगे कितने अंक है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो बच्चों यहाँ हम 1, 2, 3, 4 और 5, 9 को 5 0 1 लाख से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बच्चों, ये 9 का स्थानीय मान हो गया। अगर बात करें 8 के स्थानीय मान की, तो 8 का स्थानीय मान होगा, 8 के बाद में कितने अंक है बच्चों, 4। तो 8 के बाद में कितने जीरो लगा देंगे, 4। ठीक है बच्चों, अगर बात करें 7 के स्थानीय मान की, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 के बाद में कितने अंक है, 3। तो बच्चों 3 जीरो लगा देंगे, ये 7 का स्थानीय मान है। बात करें अगर 6 के स्थानीय मान की, तो 6 का स्थानीय मान होगा बच्चों, 6 के बाद में कितने अंक है, 2 अंक। दाईं तरफ गिनने बच्चों हमेशा, 6 के बाद में 2 अंक है, ये 6 का स्थानीय मान हो गया। 5 का स्थानीय मान हो गया बच्चों 50, और 3 का स्थानीय मान हो गया डिजिट 3। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये तो था सिंपल जो संख्याएं होती है उनमें। बच्चों अब अगर आपको दशमलव वाली संख्या दे दें, मान लो अगर आपको कोई दशमलव वाली संख्या दे दें, जैसे एक संख्या है अपने पास 0.065337। अपने पास एक संख्या है 0.06537। अब बच्चों अगर इसमें से हमें पूछे कि इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है, अगर बच्चों इसमें हमें पूछे 5 का स्थानीय मान, तो बच्चों इसको कैसे ज्ञात करोगे आप? आपके पास कोई है, कोई ट्रिक है इसको ज्ञात करने का? तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बच्चों पहले तो संख्या नॉर्मल थी, साधारण थी, अब हमें दशमलव दे रखा है। क्या दे रखा है? दशमलव। अगर हमें 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो बच्चों अब जो हमने नियम पहले पढ़ा था ना कि दाईं तरफ वाले अंक गिनते हैं फिर उनके जितने जीरो लगा देते हैं, तो बच्चों वो काम में नहीं आएगा। अब यहाँ दूसरा नियम काम करेगा। बच्चों इस अंक के पहले जितने भी अंक है, अगर 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है हमसे, इसके पहले जितने भी अंक जो खुद स्वयं अंक है ना बच्चों 5, वो भी इसमें काउंट होगा। तो 5 का स्थानीय मान होगा 5 स्वयं, और 5 के बाद में कितने अंक है, 5 से ही गिनना शुरू करेंगे, 1, 2 और 3। कितने अंक है तो कितनी जीरो लगेगी, 3 जीरो। 5 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? 5 का स्थानीय मान होगा 5/1000। अगर हम बात करें 3 के स्थानीय मान की, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 को काउंट करके गिनेंगे दशमलव की तरफ। कितने अंक है? 1, 2, 3 और 4। 3/10,000। तो बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।